वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन बात ये कर रहे हैं कि जनाब ये सड़कों का जो है वो फैसला हो जाए, कम से कम फैसला किया जाए कि एक आम आदमी ने क्या बिगाड़ा है। एक आम आदमी चाह रहा है कि कम से कम वो जब अपने दफ्तर या अपने घर के रोज़गार के लिए घर से बाहर निकले तो कम से कम उसको जो सफरी सहूलत है वो मैसर आ सके एक इत्मीनान के साथ। आपको पता ही नहीं होता पानी जमा है, कौन सा गड्ढा कितना गहरा है, आपकी गाड़ियाँ ख़राब, आपके कपड़े ख़राब, आप सफ़र नहीं कर पा रहे। कहने को मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हम बात करते रहते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ाम कसती रहती है, मगर एक आम आदमी ये चाहता है कि जी रस्साकशी ठीक है आपकी, चले चले, मुझे तो मेरा हल दो ना, मुझे मेरे मसले से निकाल दो। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जनाब मुझे सड़क दे दो, ढंग की सड़क दे दो जो कम से कम 4 बारिश तो ठहर सके। सलमान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ही हैं। सलमान साहब, आपने फ़हीमुज़्ज़मान साहब की भी बात सुनी थी, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब वो कह रहे हैं जी मैं नाउमीदी दिखा रहे हो, कह रहे हैं मैं अदालत जाके कोशिश करूंगा कुछ मामले को देख सकूं। क्या कहेंगे सर इस सिचुएशन पे? सलमान साहब, सलमान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? सलमान मुराद से मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बात ले सकूं, गालिबन उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा। मोहित अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, रुकन असेंबली हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। जो ये बल्दियाती मामला होता है उसके डीएमसी के ईस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर मैं आपको इसलिए आज दावत दी है कि कम से कम मुझे बताएं ना, ये शहर की सड़कें क्यों ठीक नहीं हो पाती, कौन जिम्मेदार है, शहरी किसको ढूंढें? मोहित साहब। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त जो कराची शहर का जो एक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मामला, सड़कें वड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस मौजू पे आपने बातचीत रखी है। और बिल्कुल जी, इस वक्त जो देखें अरबाब इख्तियार हैं जिनके हाथ में सारी चीज़ें, जैसे जो मेयर है कराची या डिप्टी मेयर साहब हैं या टाउन नाज़िम हैं, इनका काम है कि रोडों को मोटरेबल करना या बेहतर करना। इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची में ख़ास तौर पे इतनी वर्स्ट कंडीशन कभी नहीं हुई। मेरे अपने गुलशन इकबाल में PS 101 में आप रोडों का हशर देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो अब बारिश का स्पेल भी रुक गया है, अभी तक कोई रोडों पे कोई काम होते हुए नहीं नजर आया। मैं भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रह चुका हूँ, ये तो बारिश कुछ भी नहीं हुई, 40 मिलीमीटर की हुई थी। हमारे यहाँ तो हमारे वक्त में तो और ज्यादा हुई थी, 100 से ऊपर भी हुई थी। पर जैसी बारिश रुक जाती है, पानी उतरता है, तो हम लोग अपनी सरकारी मशीनरी यूज कर कम से कम गेड़ा वेड़ा डालकर रोडों को इतना तो मोटरेबल कर देते हैं कि गाड़ियों को या बाइकों को परेशानी नहीं हो। आए दिन यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, गाड़ियों के मसले हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो भी टाउन नाज़िम है, ईसी चेयरमैन है, मेयर है, उसकी जिम्मेदारी है, वजीर बल्दियात साहब की जिम्मेदारी है, सईद वली साहब की जिम्मेदारी है कि वो रोडों पे निकले, मुराद अली शाह वजीर आला साहब की जिम्मेदारी है कि वो देखें सारे मामला। अगर इस वक्त मेयर भी इनका है और वजीर बल्दियात भी इनका है, वजीर आला भी इनका है, और उसके बावजूद कराची शहर के चीजें बेहतर ना हो, तो मैं ये समझता हूँ ये एक साजिश के तहत है कि सिटी गवर्नमेंट को फेल करना है। आप साजिश करार दे रहे हैं। मैं सलमान मुराद साहब से लेता हूँ मौक़िफ़। सलमान साहब, मोहित अनवर साहब है, रुकन असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जी ये साजिश कर रहे हैं आप लोग। सीधी सीधी बात कह दी है उन्होंने। देखें, ये अगर ये इनको साजिश नजर आई तो ये बल्दियाती इलेक्शन से क्यों फरार हुए? लड़ते ना, क्यों नहीं लड़े? और इस तरह की बातें करने से कोई अच्छी रवायत नहीं है। जो काम हो रहा है, और पीपल्स पार्टी ने शहर की जिम्मेदारी ली है और हम उसको शहर को ऑन करते हैं और हम इस शहर में डिलीवर भी किए हैं। इस टाउन में, इस शहर में सिर्फ पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती, इस टाउन में, इस शहर में जमात इस्लामी का भी स्टेक है, इस शहर में कराची के PTI का भी स्टेक है, जितने टाउन चेयरमैन हमारे, और डिलीवर हो रहा है। इस तरह नहीं है कि हम तनकीद करें, शीशे के घर पर पत्थर मारे और हम कहें कि कुछ नहीं हो रहा। इंटरनल गलियां TMC की जिम्मेदारी है। जो 104 सड़कें हैं वो KMC की हैं। ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कराची KMC के बाद कराची का 33% के कराची KMC के पास है। उसके बाद कंटोनमेंट का भी एरिया आते हैं, दूसरे भी आते हैं। हम सब चीजें KMC और उन पे डाल देते हैं। इस तरह नहीं है। और चाइना कटिंग किसने की है? नालों के ऊपर, पार्कों के ऊपर किसने चाइना कटिंग की है? आज जो कराची सलमान साहब किसने की है जी? ये चाइना कटिंग किसने की है? MKM वालों ने की है। किसने की है? अच्छा, मैं मोहित अनवर साहब से, मैं आपके पास भी आऊंगा। ना मुझसे पूछे ना, आप मुझसे तो पूछे ना, आपने उनको सलमान साहब मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ना कि हाँ,
मैं इसलिए जानना मैं तो उनके हाँ, उनके सवाल आप देखिए, उनके जवाब में सुन रहा था, मुझसे तो पूछे, मैं भी अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ ना। बिल्कुल इस बिल्कुल। शहर में हम बिला तफरीक बिला लिसान अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, और ये ऐसा नहीं है। और इससे पहले नेमतुल्लाह साहब की मैं एहतराम करता हूँ, उन्होंने कमर्शलाइज किए रोडों पे, किसने किए? नहीं, आप कमर्शियल आज आके कहते कमर्शलाइज करने से क्या कमर्शलाइज हो रोडों गया को नुकसान सलमान साहब? देख के कराची शहर को तबाह करने वाले ये दोनों हैं, जमात इस्लामी और इनके। आज ये कहते हैं, आज इनको रोडों पे पानी नजर नहीं आता, गड्ढे नजर आ रहे हैं, और जहाँ भी हुआ है उनको हम ठीक करेंगे। इंटरनल गलियां टीएमसी की जिम्मेदारी है, केएमसी की बात अच्छा केएमसी की बात करें, केएमसी जो मेन शहर है वो केएमसी करेगी। इंटरनल गलियों से केएमसी का क्या जाता है, वो टीएमसी करेगी। अंदर गलियां हैं, 500 नाले केएमसी की हदूद में आते, वो भी केएमसी की जिम्मेदारी लगाते। आपके इस 9 तरह हैं नहीं है। टाउन चेयरमैन। अच्छा, मैं ये कहूँगा अकायद सलमान पे साहब, बात करनी चाहिए, 13 अकायद पाकिस्तान पे पीपल्स बात करनी पार्टी के चाहिए। टाउन चेयरमैन हैं, 9 जो है गालिबन जमात इस्लामी के हैं, और 3 देखिए, मेरे ख्याल पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मैं उनकी तारीफ, वो काम ग्राउंड पर मौजूद है। आपने बरसात में देखे कहाँ नजर आए जमात के चेयरमैन, कहाँ नजर आए हैं? पीटीआई सलमान के साहब, चेयरमैन? अगर आपने मौक़िफ़ दे दिया तो मैं चला जाऊँ सलमान इनके पास, सैयद कुतुब के साथ। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ग्राउंड पे नजर आए हैं आपको, ऐसा नहीं है। आप कहाँ? ठीक है सलमान साहब, वजीर आला के 7 फोकल पर्सन आपको ग्राउंड में नजर आए। मैं एक इनसे तरह की जवाब बात लेता हूँ, ये नहीं कहाँ है। गायब है ये लोग? नहीं, आप जमात नहीं, इस्लामी पहले मेरी मौक़िफ़ तो सुने, मैं जी कब जी से उनका सुन रहा था ना। जी 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 मैं आप उससे पहले जी जी सर सर, सॉरी सॉरी, जमान का भी सुन रहा था और उनका भी सुन रहा था। मुझे भी तो टाइम देना आप, बिल्कुल। इस तरह तो नहीं तुम्हें। देखिए, सीएम साहब ने फोकल पर्सन नामजद किए, 7 जिलों के अंदर फोकल पर्सन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस शहर को बेहतर दिखाया। हाँ। और उन्होंने रिपोर्ट बनाई कहाँ कहाँ मिस्टेक है, क्या क्या है, और उनको बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी, हम करके देंगे। और रोडों की, और जो शहरों पे पानी खड़ा नहीं हुआ, गड्ढे बने, उनको रिपेयर मेंटेनेंस करना हम कर रहे हैं। और अच्छा, जो फहीमुज़्ज़मान साहब, सलमान साहब ये कह के गए कि एक इदारा था जो कि अब उसको एक्टिवेट नहीं किया गया, कागज़ में वो मौजूद है, और उन्होंने ये अपील की है कि कम से कम वजीर बल्दियात ने रोडों के कामों का ऐलान कर दिया। एसएनडीबी में भी इसके सवाल हुए तो वजीर बल्दियात ने वहाँ पे डिफेंड किए। तो इस तरह नहीं है, ये सिर्फ इनके पास जब शहर था, इन्होंने कौन सा शहर का हालात बेहतर किया? अल्हम्दुलिल्लाह, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन में हो रहे, बिला तफरीक बिला लिसान अवाम की खिदमत पर हम यकीन रखते हैं और करके दिखाएंगे। अब पानी नजर नहीं आए, किश्तियां नहीं चली, अब वो कहते हैं कि गड्ढे बने हुए, तो हाँ। ये गड्ढे भी है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हल करके देंगे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करके इनको देंगे। ठीक है सलमान साहब, आप लोग नज़र नहीं आते, पहला, और दूसरा कि आप लोगों ने अपने दौर में तो सारी खराबियां पैदा की, वो नज़र नहीं आती आपको। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये सलमान साहब का मौक़िफ़, पहले बता दूं। साहब का ज़ाहिर है, he has all the right मैं to एक say न्यूट्रल this. आदमी हूँ। नहीं, they have all the right to हाँ। say, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना भी ज़रूरी है। लेकिन देखिए, मैं हाँ। असल में जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो समझने की ज़रूरत यह है कि सिंध हुकूमत जो हमारी है, उसने कोशिश उसकी ये है कि हर चीज़ डेवलपमेंट की जो है ना वो अपने हाथ में ले ले। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जब ये कराची आए थे तो उन्होंने खास तौर पर ये बात कही थी कि वो टाउन को, चेयरमैन को इख्तियार देते हुए क्यों घबरा रही है पीपल्स पार्टी। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सड़कें बनाने का काम क्लिक के पास है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मेयर कराची के अंडर, ये सारा कुछ इसलिए किया गया है कि ये एक अलग किस्म की साइकी है जो यहाँ पे मौजूद है। ये साइकी ये है कि इनको डेवलपमेंट नहीं करनी। देखें, मैं कोई बात यहाँ पे कर दूं और उसके बाद मैं तो देख रहा हूं ना, मैं और आप चल रहे हैं ना कराची के अंदर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कराची की जब तक प्रॉपर क़यादत को हम नहीं लेकर आएंगे, हाफिज नईम और रहमान साहब के 17 वोट थे, उनको मेयर नहीं बनने दिया गया, मेयर उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद जब कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुए तो फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बनाएगी, जिसने जो करप्शन थी सिंध हुकूमत की उसको सदर पाकिस्तान बनवा दिया। अब देखिए मसला क्या है, आपने भी बात की, फहीम साहब से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। यहां का प्रॉब्लम जो है ना वो करप्शन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का और खासतौर पर सिंध का और कराची का प्रॉब्लम ही करप्शन है कि यहां पे पिछले 18 साल के अंदर जितने इदारे हैं सब इदारों को तबाह कर दिया गया। यहां पे कोई इदारा ऐसा नहीं बचा है कि जो कि प्रॉपर फंक्शन करने को तैयार हो। ये सब के सब लोग जो इक़्तिदार में रहे, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के बिलअमूम और कराची को तो उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया इसको। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, अरबाब इख्तियार से ये बात कह रहा हूं कि जो कराची है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। इस वक्त
अगर कराची को डेवलप करेंगे तो पूरा पाकिस्तान डेवलप ये वाली बात पे फिर वो मोहित अनवर साहब कहेंगे हम तो कह रहे थे जी बाइकआउट, और फिर वो वाला देखिए मैं सिलसिला कि उसको उससे जवाब देता हूं। देखिए मसला सिर्फ ये है कि हम बाइकआउट करके बाहर निकलने के बजाय आज हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं, तो हम काम हर तो नहीं जगह हो रहे ना, देखिए, सैयद कुतुब साहब, वो मैं सारी आपको चीजें ये वहीं बता से रहा हूँ नहीं कि है ना। हम जितनी हमें कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। अभी साल 10-15 भी हुआ है, उसके अंदर जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम लगे हुए हैं, अपनी पूरी जान मार रहे हैं। सर कैसे फंड वो मैं कल प्रोग्राम कर रहा था, वो कह रहे फंड नहीं आ रहा, तो देखिए, फंड के मैं बताता हूं, इंतजार में फंड- रहेंगे, फिर वो देखिए, मैं बेख्तियारी आपको है एक ना बात सर। बताऊं, फंड तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन हमने ये प्लान किया है कि हम अब जो हमारे एक साल गुजरने के बाद जो हमें पता चला है कि जिस तरह की सूरत हाल बनी है, तो हम अब एवेन्यू जो रेवेन्यू जनरेशन एवेन्यूज जो हैं हमने अब जनरेट करने की तरफ आना शुरू किया है, वो जनरेट करेंगे भी। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि रेवेन्यू जनरेट भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करने की कोशिश करेंगे, बाकी काम भी होंगे, लेकिन अपने भागने वाले नहीं है, हम लोगों के दरमियान रहेंगे। अपने लोगों को कभी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जितना हो सका अपने इस्तेदाद से बढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज है इसके अंदर वो समझने की जरूरत है कि बुनियाद ये है कि सिंध गवर्नमेंट के पास जो कि फंड्स इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं कि 50-60% टैक्स जो कराची देता है, उसको चैनलाइज करें कराची के डेवलपमेंट के ऊपर। जब तक ये सिंध क्या तो रिपोर्ट बना रहे हैं, सारी शिकायतें भी आप जमा मुझे कर एक रहे बात हैं। बताइए, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि 3 अरब रुपए लास्ट ईयर सिंध गवर्नमेंट ने, सॉरी केएमसी ने पैच वर्क के पर खर्च किए थे। 3 अरब रुपए के फिगर्स आई, आप उठा के देख ले, बल्कि उससे भी ज्यादा होंगे। तो नॉर्थ नाजाबाद की मेन रोड जो है जिसके ऊपर अरबों रुपए के वो खर्चा हुए, आज उस रोड का वही हाल है। 3 अरब एक साल के अंदर पानी हो गया, सब कुछ ना खत्म हो गया। तो ये क्या वजह हुई? ये वजह ये है कि वो करप्शन अच्छा, है। आप लोग बाइख्तियार हैं, आप समझते हैं आप लोग देखिए बाइख्तियार हैं। इख्तियार नहीं है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी जो भी फंड तो सर वो जो माजी में वसीम अख्तर साहब थे वो कहते थे मैं बाइख्तियार नहीं, आप लोग इतना वसीम तंज अख्तर ताने साहब करते तो थे। अल्लाह ताला उनको देखिए अजर भी दे, उनको उन्होंने कोशिश भी की। देखिए वो हम फाइल उठा के फेंकेंगे नहीं, हम जो है ना लोगों के दरमियान रहेंगे, ये हम अच्छा फंड कमेंट भी है, करेंगे, हम उसको जाके उसके साथ हम इनको फाइट भी करेंगे, हर जगह पे फाइट करेंगे और अपना वो हक कराची को जो है इंशाल्लाह लेके यहाँ पे काम भी करके मोहित अनवर साहब आप देख लें, जमात इस्लामी कह रही है हम आखिर में आके ना फाइलें उठा के नहीं फेंक के जाएंगे। ये बात बता दें हम आपको, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं होगी कि फाइल उठा के जो है वो फेंक देंगे जी मैं बेख्तियार था। क्या कहेंगे? नहीं देखें, अभी भी देखें, अभी का मेयर तो बेख्तियार होना चाहिए ना, क्योंकि वजीर आला भी इनका है, वजीर बल्दियात भी, गवर्नमेंट भी इनकी मजबूत है। कम से कम उसको बजट देकर वो सारी चीजें जो स्पेशल कोई ग्रांट दी जाए, ताकि ये जो रोडों का हशर हुआ हुआ है, मेरे जमात इस्लामी के भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखें, जब तक इनके अंदर की करप्शन खत्म नहीं होगी, जब तक उन लोगों की नीयतें साफ नहीं होंगी, शहर ऐसे रहेगा। अच्छा, अब मैं ये बात करने लगूँ कि चाइना कटिंग और वो अभी जो टॉपिक है, जो इशू है, हमें और आपको उस पर रहना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा सियासी, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग सब जोड़कर बैठें। अगर जमात काम कर रही है तो माशाल्लाह हम बोलेंगे कर रही है जी, अगर पीपल्स पार्टी के मेयर डिप्टी मेयर कर रहे हैं तो सर हमें बोलना चाहिए कर रहे हैं। पर अफसोस के साथ ये ना कि मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आपको सारी चीज दिखा रहा है, लोगों के साथ जो परेशानियां फेस कर रहे हैं लोग, वो सारी चीजें अपना ग्राउंड पे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जिधर रहता हूँ वहाँ के जो टाउन नाज़िम हैं वो जमात इस्लामी के हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि निकलें, भाई हम भी निकलते थे ना। आप कह रहे हैं जमात इस्लामी के लोग निकल नहीं रहे क्या? आप ये क्या ये बात कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के लोग निकल नहीं रहे? नहीं देखिए, निकलना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से शहर का बुरा असर हो रहा है, उस तरीके से लोग नहीं निकल, वो कह रहे हैं नहीं निकल रहे आप। और इनको चाहिए कि रोडों पे आकर चीजों को बेहतरी करें। अच्छा, मैं डिप्टी मेयर साहब को सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप हमें आगे सामने प्लान रखें ना। आपने मुख्तार वहाब साहब ने विजिट किया ना पूरा शहर बारिश वाले दिन, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भाई अब सारी बारिशें रुक गई हैं, अब आप आवाम को बताएं ना कि हमारा ये प्लान है, इंशाल्लाह ये रोडें कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी या ये जगहें स्मूथ हो जाएंगी। तो ऐसा कोई प्लान तो अभी तक सामने आया नहीं, प्लान आया नहीं है। और बात यह है कि मोहित अनवर साहब, ये जमात इस्लामी वाले लोग अक्सर और बेशतर ये बात कहते हैं कि जी एमक्यूएम की वजह से शहर का ये हाल है। बिल्कुल, इसमें कुछ शक नहीं। देखिए ना, ये पॉइंट स्कोरिंग मैं नहीं करना चाह रहा कि जमात की वजह से ये शहर का असर है या वो कह रहे हैं भाई ये मिल के दोनों जो है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान और ये पीपल्स पार्टी, ये मिल के जो है ना ये सारा काम करते हैं। मैं नहीं, ये मौक़िफ़ जमात इस्लामी का है, होगा उनका मौके पर, मेरा नहीं है। इस वक्त मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सिंध गवर्नमेंट को सर जोड़कर अपने मेयर के साथ बैठकर कराची के लिए कोई स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए, कोई स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए, जो कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही वर्स्ट है। अगर ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि ये सिटी गवर्नमेंट को
नाकाम करना चाहते हैं, ये बल्दियाती निजाम को बिल्कुल फेल करना चाहते हैं। अब जैसे तैसे करके उनको मेयर तो मिल गया, डिप्टी मेयर मिल गया, अब इन लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा कराची के अवाम, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि भाई 60% रेवेन्यू देता है ये शहर। आपने शुरू में बात की एक आम आदमी, भाई ये आम आदमी नहीं है, यही तो वो लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान चल रहा है। ये टैक्स दे रहे हैं तो सिंध का सारा वो जॉबों का और सैलरी ये वो मिल रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई ये कब तक होता रहेगा ऐसे कि हम उन पे डालते रहें, वो हम पे डालते रहें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो पावरफुल है। हमारे दौर में हमारा वजीर आला नहीं था जब हम मेयर, हमारे वसीम अख्तर मेयर थे, जब अपना मुस्तफा कमाल भाई मेयर बने 2005 से लेकर 2010 तक, तो लोग शहर को देखने आते थे। ये रोशनियों का शहर दोबारा रोशनियों का शहर हो रहा था। ठीक है मुईद भाई, मैं आखिरी कमेंट्स पे चले जाता हूँ क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। शहरी बहुत परेशान है, ये मैं नहीं कह रहा, सड़कों पे जो शख्स निकल रहा है वो खासा परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम कराएंगे, हम एक्शन मिलेंगे। जमात इस्लामी भी कहती है जी हम फाइल फेंक के नहीं जाएंगे। एमक्यूएम इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, उनका ना लेना है ना देना है, बल्दियाती हुकूमत में वो है ही नहीं, बायकॉट कर चुकी हैं। आप तो ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब इनकी वजह से शहर की ये सड़कें, क्योंकि एक अहम मसला है, वो तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जी हम नुमाइंदा तंजीम और हम नहीं शहर के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है रज़ा भाई, इशू ये है कि एमक्यूएम पिछले 18 साल से कराची के अंदर मुख्तलिफ सतहों के ऊपर इक़्तिदार में मौजूद रही है। यहाँ पे मुईद भाई भी चेयरमैन रहे, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे वो भी एमक्यूएम का था, शकील साहब जो गुलशन इकबाल की बात करें वो यहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना ना उस जमाने के अंदर। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो भी मुश्किलात थी, परेशानी, लेकिन नहीं हुआ काम। फिर दूसरी बात यह कि जो करप्शन है वो जिस तरह इन रोड की गई है और जिस तरह वहां पे काम करने का लोगों को कोई मतलब करने को तैयार ही नहीं है कोई काम, ये किसने किया? जो लोग हुकूमतों में रहे हैं मौजूद। देखिए हम तो वो बात कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, एमक्यू में हुकूमत में रही, इवन पीटीआई भी, जिन्होंने अरबों रुपए के बजट्स तो पैकेजेस तो ऐलान किया लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं किया। यही चीज एमक्यूएम ने भी की, यही चीज पीपल्स पार्टी में भी की। देखिए मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो लोग हुकूमतों में रहे हैं पिछले 18 साल, जिन्होंने काम किया है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन मैं इस वक्त कराची के हर शहरी, मुझ समेत हर शहरी, कराची के अंदर हम पैसा दे रहे हैं, हम टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन कैफियत ये है कि लोग तो कहते हैं हमसे ऐसे पैसे दे लो, हम कुछ करने को तैयार है, कुछ तो करो, कोशिश करो। यानी कि कैफियत यह है कि वाटर का कनेक्शन लगाने के लिए अगर हम वाटर बोर्ड के लोगों को रिश्वत ना दें तो हमारे एक फ्लैटों के अंदर और बाकी जगह वाटर कनेक्शन। अब ये मसला है, अब ये सिविल सोसाइटी जा रही है, होता हम ये देखते हैं, इंटरवीन करते हैं लोग अदालत में। आप लोग भी अदालत में जाएंगे? लेकिन हम तो अदालत में जाए, पहले से गए हुए हैं अदालत के अंदर इस सारे मसलों के बाद। जमात इस्लामी पहले से अदालत में मौजूद है, बाइख्तियार होना चाहिए मेयर। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं कि इख्तियार होना चाहिए। हमने तहरीक चलाई थी ना, हमने कहा था कि जी मेयर को बाइख्तियार बनाया जाए। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इख्तियार में आने के लिए, जिनको लोग वोट देते हैं, उनको आप इख्तियार में नहीं आने देते। सैयद कुतुब साहब आप लोगों को भी वोट दिया है ना, कल उन मोहल्ले उन गलियों के अंदर का काम नहीं होगा तो कल को वो कहेंगे ना कि भाई जमात इस्लामी कल फिर वोट मांगेगी कि मैं अब करा दूंगी। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये, देखिए जो टाइम हमारे पास है, हमें जितनी उस पर कोशिश करनी और मेहनत करनी, लोग खुद देखेंगे उसको और लोग देख रहे हैं उसको। हमसे गलतियां होती हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने की बहुत कुछ तीर मार दिया, हमसे गलतियां हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे गलतियां नहीं हुई, गलतियां हम कोशिश कर रहे हैं, गलतियां हमसे होंगी, हम सीख भी रहे हैं चीजों को। लेकिन हम पब्लिक को छोड़ के जाने वाले नहीं है, हम लोगों के दरमियान रहेंगे और इंशाल्लाह फाले फेर के नहीं जाएंगे। ठीक है, लोगों को पता चलेगा। साहब आप भी दे दे मुझे कि अब शहर के लोगों को तो मसला है, वो चाहते हैं भैया हल करके दे दो, हल होता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, देख मैं तो भाई की बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो इन्होंने बातें की सारी पॉजिटिव बातें हैं। और देखिए मसले ऐसे ही हल होंगे अगर सिर्फ हम एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे तो मसला नहीं होगा। भाई हम कह रहे हैं ना, हमने 140A के हवाले से हम गए सुप्रीम कोर्ट में, 140A के इख्तियारात मिले ना आखिरी में, तो भाई 140A के इख्तियारात इम्प्लीमेंट कराना चाहिए ना, सिंध गवर्नमेंट को कराना चाहिए, ताकि वो जो मेयर है वो खुद मुख्तार हो, यूसी का जो चेयरमैन है, काउंसलर है, उसके पास अपने सोर्स से टैक्स आ रहा हो और वो लोगों पे लगा रहा हो, वो जो है वो मसाइल को हल कर रहा हो। अभी तो वो रोना ये है कि भाई पैसे नहीं। भाई ये कब तक 5 साल 4 साल हमने गुजारे, अब ये लोग गुजारेंगे, इसका मतलब सही आप बंद कर दिया जाए, सिटी गवर्नमेंट या बल्दियाती निजाम को बंद कर दिया जाए। नाज़रीन बहुत शुक्रिया मोहिद अनवर साहब आपका, सलमान मुराद साहब आपने टाइम निकाला, सैयद कुतुब साहब आपने स्टूडियो में आकर टाइम दिया। नाजरीन बात यह है कि जी बल्दियाती हुकूमत आएगी, निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात आएंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, बल्दियाती हुकूमत भी आ गई, अब
काम क्या हो रहे हैं वो सबके सामने है, सबके मौक़िफ़ आप लोगों ने सुननी है, फैसला आप पर छोड़ते हैं कि क्या फैसला करते हैं। मगर एक सवाल फिर भी यहाँ पे बरकरार है कि कब इस शहर की तकदीर जो है वो बदल सकेगी। नाज़रीन,